नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, वही पवन सिंह जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो बीजेपी को अपना परिवार मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना घर। लेकिन जिस तरीके से जब बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, उसके 24 घंटे के अंदर ही पावर स्टार पवन सिंह सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि वो निजी कारणों के वजह से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात होता है, बैठक होता है, जिसके बाद पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि सब कुछ बात हो गया है, सब अच्छा होगा, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि हम कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उसी बीच में खबर निकलकर सामने आती है कि आसनसोल से बीजेपी अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी में टकराव देखने को मिलेगी अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर, क्योंकि दोनों कट्टर दुश्मन इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई कि पावर स्टार पवन सिंह को राजद आरा से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का जो है वो पावर स्टार पवन सिंह से ठीक तरीके से नहीं बन रहा है। लेकिन लगातार पावर स्टार पवन सिंह जो है वो कहते रहे कि बीजेपी में हमने 17 साल से भी अधिक काम किया है, सेवा दिया है, स्टार प्रचारक बने हैं, कई राज्यों में प्रचार किए हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार भी बनाए हैं। ऐसे में बीजेपी मेरे साथ धोखा नहीं दे सकती है। लेकिन आज पवन सिंह सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि जो खबरें चलाई जा रही है वो तमाम खबरें गलत है, हमें राजद से नहीं चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद और मां का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरा पहला उम्मीद है कि मुझे बीजेपी मेरे सेवा का फल दे, यानी कि बीजेपी टिकट दे, क्योंकि सब कुछ हो चुका था। मैं लोकसभा सीट जो है आसनसोल का, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो बीजेपी मुझे या तो बिहार या यूपी या झारखंड से टिकट दे। लेकिन अब तक बीजेपी खामोश है। इसी बीच में खबरें निकल कर आने लगी कि लगातार राजद जो है वो पावर स्टार पवन सिंह को ऑफर दे रही है चुनाव में उनके साथ उतरने के लिए, उनके साथ आने के लिए, और वो आरा से भी टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन आज पावर स्टार पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता बीजेपी रहेगी। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तब का तब सोचा जाएगा कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो पहली प्राथमिकता दे रहे हैं बीजेपी पार्टी को और आरा लोकसभा सीट को। पावर स्टार पवन सिंह अब भी चाह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारे और आरा लोकसभा सीट से उतारे। लेकिन बीजेपी आरा लोकसभा सीट से पवन सिंह को उतारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पवन सिंह लगातार बीजेपी के कांटेक्ट में है, लगातार बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। और ये जो खबरें चलाई जा रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो राजद से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये सरासर गलत है, एक भ्रमित खबर है जो फैलाया जा रहा है। ये सब कुछ कहना है पावर स्टार पवन सिंह का। पावर स्टार पवन सिंह ये भी कहते हैं कि बीजेपी में लगातार 17 साल से वो सेवा दे रहे हैं और बीजेपी उनका परिवार, उनका घर है। ऐसे में बीजेपी जो है उन्हें फल जरूर देगी। लेकिन कौन सा लोकसभा बीजेपी देती है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन पवन सिंह जो है ये साफ कर दिए कि वो किसी भी कीमत पर 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, चाहे वो बीजेपी से उतरे या निर्दलीय ही उतर जाए। लेकिन चुनाव लड़ने का मूड जो है पावर स्टार पवन सिंह बना लिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पावर स्टार पवन सिंह को जब बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो राजद का दामन थामते हैं या नहीं, या निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि पावर स्टार पवन सिंह ने राजद की टिकट को, जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही है कि राजद से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात का खंडन कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।